नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो हम एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रीवियस पेपर की सीरीज को कवर कर रहे थे। तो उसी क्रम में हम आज देखेंगे छत्तीसगढ़ पीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 के पॉलिटिकल यानी राजनीति विज्ञान के पेपर को, जो कि 2019 में आयोजित हुआ था। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन है, तो जिसमें हम सेट ए के अनुसार पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इसमें 100 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो आप वीडियो को अंत तक और पूरा जरूर देखिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार जो भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये सभी प्रश्न आपको जो आयोग ने ऑफिशियल आंसर की जारी की है, उसी के अनुसार आपको ये प्रश्न सभी बताए जा रहे हैं। और लास्ट में इसकी ऑफिशियल आंसर की भी शो की जाएगी। तो यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि नए नए वीडियो बनाने के लिए। तो विधि का सम्मिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा सी। अब इसको देख लेते हैं। विधि का शासन तो इंग्लैंड से लिया गया है और इसके जनक कौन है? तो डाइसी, इस सिद्धांत के प्रतिपादक। नेक्स्ट, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, तो बी का आंसर होगा, एक सेकंड, तो आंसर होगा सी। विधि का शासन तो इंग्लैंड। नेक्स्ट, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो भारत। और वैधिक प्रक्रिया तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और 2 प्रकार के न्यायालय तो फ्रांस। आप इसको आसानी से वीडियो रोक के आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। सटीक क्या है? तो आंसर होगा सी, 1, 2 और 4। तो पोलितिलियो प्लेटो की रचना। नेक्स्ट है पोलितेयस का मुख्य न्याय। और चौथा है इसमें इसे जीवन का समग्र दर्शन कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है, तो आंसर होगा डी। इसका आंसर होगा डी। अब देख लेते हैं परमादेश, तो हम आदेश देते हैं। नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो आंसर होगा हमें शरीर चाहिए। नेक्स्ट है उत्प्रेषण, तो कृपया पूर्णतः सूचित कीजिए। और अधिकार परीक्षा, तो किस अधिकार से है। नेक्स्ट देखिए, और साइट में आप इंग्लिश भी देख सकते हैं। लुसियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण क्या हैं? तो आंसर होगा डी, 1, 3 और 6। 1 यानी समानता, समता और विविधीकरण। नेक्स्ट देखिए, और दोस्तों, यदि आप जो भी क्वेश्चन पेपर को कवर करना चाहते हैं तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर बताएं, तो उस विषय को भी कवर कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और यदि आप वीडियो को यानी प्रश्नों को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो प्रश्न की सीरीज जारी रहेगी, नहीं तो इसके बाद ही बंद कर दी जाएगी और अदर पेपर को कवर कराया जाएगा। ये सभी आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट कर सकते हैं। और संप्रभु जिसे वकील मान्यता प्रदान करते हैं, उसके पीछे एक संप्रभु है जिसके समक्ष वैधिक संप्रभु नमन करता है। यह शब्द विवेचित करते हैं। तो ये शब्द किसके लिए विवेचित करते हैं? तो आंसर होगा राजनीतिक संप्रभुता को। नेक्स्ट है, अरस्तु का राज्य के विषय में कौन सा विचार सही है? तो आंसर होगा सी, 1, 2 और 3। राज्य व्यक्ति से पूर्व है। नेक्स्ट है, राज्य का स्वाभाविक स्वरूप। और राज्य में विभिन्नता में एकता। नेक्स्ट देखिए, कौन से राष्ट्रपति गवाही के लिए सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे? तो आंसर होगा ए, यानी डॉक्टर बीबी ग्री। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है, तो आंसर होगा 8 का डी। और देख लेते हैं, तो राज्य एक आवश्यक है, तो व्यक्तिवाद से। नेक्स्ट देखिए, सब कुछ राज्य के अंदर, तो आंसर होगा फांसीवाद। नेक्स्ट है, राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, तो आंसर होगा आदर्शवाद। और वर्ग विहीन राज्य समाज, तो आंसर होगा वैज्ञानिक समाजवाद। आप इसको एक बार अच्छे से रोक के जरूर देखिए। और यदि इन प्रश्नों को आप अच्छे से लगा लेते हैं तो आपके सभी प्रकार के डाउट क्लियर हो जाएंगे और एक आइडिया भी लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर होगा वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। नेक्स्ट देखिए,
मार्क्स विषय में क्या सही है? तो आंसर होगा सी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 इनको आप रीड कर सकते हैं। मनु की साडुगुणिया नीति में क्या सम्मिलित नहीं है? तो आंसर होगा सी, 3, 4 और 5। 3, 3, 4 और 5 यानी व्यवहार, युद्ध और समय ये शामिल नहीं है, जबकि ये अन्य सभी शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए, एक व्यवस्था की क्या विशेषता होती है? आंसर होगा सी, 1, 2 और 3। व्यापकता, परस्पर निर्भरता और सीमाओं का अस्तित्व। नेक्स्ट है, मान लीजिए लोकसभा की सदस्य संख्या 544 है, 15 स्थान रिक्त हैं। सदन राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया पर विचार कर रहा है। मतदान के समय सदन में 520 सदस्य उपस्थित हैं। इनमें से 501 सदस्य मतदान करते हैं। प्रस्ताव के विरुद्ध 168 वोट प्राप्त हुए तो क्या होगा? तो आंसर होगा बी, प्रस्ताव पारित नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, संप्रभुता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है, यह किसका कथन है? तो आंसर होगा ए, ब्लोबी का। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यक्ष राजतंत्र प्रत्यक्ष प्रजातंत्र संबंधित है, तो आंसर होगा सी, 1, 2 और 3। जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन और आरंभरण से। नेक्स्ट देखिए, सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो पुरानी शब्दावली और नई शब्दावली को। तो आंसर होगा इसका डी। अब देख लेते हैं, राज्य तो राजनीतिक व्यवस्था। नेक्स्ट है शक्तियाँ, तो आंसर होगा कृत्य और संस्थाएं तो संरचनाएं और जनमत, तो आंसर होगा राजनीतिक संस्कृति। तो इस प्रकार आंसर होगा डी। सेंट साइमन, रॉबर्ट ओबिवन एवं चार्ल्स फूरियर किस विचारधारा से संबंधित हैं? तो आंसर होगा ए, स्वप्निल समाजवाद से। नेक्स्ट है, विश्वास करो, आज्ञा मानो और लड़ो, यह कथन किसने कहा? तो यह कथन कहा है, आंसर होगा मुसोलिनी ने। नेक्स्ट देखिए, वित्त विधेयक के विषय में क्या सही है? तो 19 का आंसर होगा डी, 1, 2, 3 और 4 ये पूरे स्टेटमेंट सही है, तो आप इनको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से बताना है कि क्या सही है, तो इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो अब इसको बताना है, तो 20 का आंसर होगा सी, 1, 4, 5 और 8। इसको आप जूम आउट करके एक बार रीड कर सकते हैं। तो सही क्या बताना था? तो 20 का आंसर होगा सी। तो एक यानी तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। नेक्स्ट है, अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित दिया जाता है। नेक्स्ट है 5वां, तारांकित प्रश्नों पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 8वां, तो प्रश्नकाल में प्रश्नों के उत्तर पर बहस नहीं की जा सकती है, तो इस प्रकार आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, इनमें से बताना है कि क्या सही है। तो लॉन्ग स्टेटमेंट देख के आप घबराइए मत, आप इनको आसानी से रीड कीजिए और क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। तो 21 का आंसर होगा डी। इसको भी थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो 1, 4 और 6 ये सही हैं। 1, 4 और 6। तो राष्ट्रपति को प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित संकल्प से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रथमा राज्यसभा से तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है। और 6वां था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। तो नेक्स्ट देखिए, यदि राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र के लिए सूचना जारी करता है और इसी बीच लोकसभा का विघटन हो जाए तो क्या होगा? तो यथासमय संसद संयुक्त सत्र होगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति की विधायी शक्ति नहीं है? तो आंसर होगा सी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ये नहीं है, जबकि ये अध्यादेश जारी करना है। नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और मुख्य निर्वाचन आयुक्त के मध्य किन विषयों में समानता है? तो आंसर होगा बी, 1 और 2 यानी नियुक्ति के संबंध में और पदच्युति प्रक्रिया के संबंध में। संविधान में प्रधानमंत्री के विषय में क्या लिखा गया है? तो आंसर होगा डी, 1, 4 और 5।
वह मंत्रिपरिषद का मुखिया होगा। नेक्स्ट है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है? तो 26 का आंसर देख लेते हैं। आंसर होगा अनुच्छेद 352 में। सिर्फ एक यहीं पर किया गया है और इसके अलावा कहीं पर मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो आंसर होगा सी यानी लॉर्ड ब्राइड्स। तो आंसर होगा तीसरा पर्यवेक्षणात्मक पद्धति। नेक्स्ट है प्लेटो तो निगमनात्मक पद्धति। नेक्स्ट है अरस्तु तो आगमनात्मक पद्धति। और मैकियावेली तो आंसर होगा दूसरा ऐतिहासिक पद्धति। नेक्स्ट देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो 28 का आंसर होगा बी। इसको देख लेते हैं एक बार। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर होगा चौथा निषाधिकार की धमकी। नेक्स्ट है एपीजे अब्दुल कलाम तो आंसर होगा दूसरा निषाधिकार। और नेक्स्ट है ज्ञानी जैल सिंह तो जैविक अधिकार जो कि इन्होंने नेक्स्ट देखिए अब। और बीडी जत्ती तो इसका आंसर होगा तीसरा मंत्रिपरिषद को सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहना। नेक्स्ट देखिए संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित निम्नांकित का क्रम क्या है? तो 29 का आंसर होगा सी। सबसे पहले न्याय, फिर स्वतंत्रता, उसके बाद समता, उसके बाद होगा बंधुता। नेक्स्ट देखिए द्वंद्ववाद के संदर्भ में कौन सम्मिलित है? तो आंसर होगा डी 1, 2, 3 और 4 हीगल, मार्क्स, प्लेटो और सुकरात। नेक्स्ट है कौटिल्य के अनुसार निःसृष्टाय परिमार्ताय शासनहार किससे संबंधित है? तो आंसर होगा बी राजदूत व्यवस्था से। नेक्स्ट देखिए किस दार्शनिक ने प्रजातंत्र को शासन का विकृत रूप माना है? तो आंसर होगा अरस्तू ने। उपयोगितावाद को सुअर दर्शन किसने कहा? तो 33 का आंसर होगा कार्लाइल ने। भारत में संपत्ति का अधिकार क्या है? तो 34 का आंसर होगा बी संवैधानिक अधिकार जो कि 300 का में है, 300 के का में है। कार्यपालिका के कार्यों के संदर्भ में क्या सम्मिलित है? तो 35 का आंसर होगा सी 1, 2 और 3 तो देश में शासन करना, कानून का क्रियान्वयन करना और तीसरा नियमों का निर्माण करना। अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? तो आंसर होगा सी 1, 2 और 3 तो कार्योत्तर विधि से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण और आत्म अभिसरण से संरक्षण। राज्यपाल के लिए क्या अर्हताएं हैं यानी क्वालिफिकेशन है? तो आंसर होगा बी 1 और 2 वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नेक्स्ट देखिए आमंड की संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम की निर्गत के संदर्भ में क्या सम्मिलित है? तो आंसर होगा सी 1, 2 और 3 विनयात्मक, वितरणात्मक और प्रतीकात्मक। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में क्या सम्मिलित नहीं है? तो आंसर होगा सी। इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो आंसर होगा सी तीसरा, छठा और 8वां ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए लोकलेखा समिति के संदर्भ में क्या सही है? तो 40 का आंसर होगा ए केवल एक। इसमें लोकसभा की 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं यानी टोटल 22 सदस्य इसमें होते हैं। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका का पदेन सदस्य होता है? तो आंसर होगा ए मंत्रिपरिषद के सदस्य। नेक्स्ट देखिए कौन से मौलिक अधिकार नागरिकों को भी दिए जाते हैं यानी विदेशियों को भी दिए जाते हैं? सीधी सी बात। तो आंसर होगा सी 1, 3 और 4 विधि की समक्ष समता। नेक्स्ट है अपराध को दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और चौथा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखिए और यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट में भी बता सकते हैं और हालांकि आपको लास्ट में इसकी ऑफिशियल आंसर की भी बताई जाएगी तो आप उससे भी इसको चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कौन से राज्य 1950 के बाद बनाए गए? तो 43 का आंसर होगा डी 2, 3, 4। सबसे पहले हरियाणा, फिर
आंध्र प्रदेश बनाए गए और बनाया गया कौन सा, गुजरात बनाया गया और 5वां महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए, सम्मिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है, तो इसका आंसर होगा सी। तो रॉबर्ट वीनर आंसर होगा दूसरा, संचार का सैद्धांतिक स्तर। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर होगा सी। एक बार इसको आप आसानी से आराम से चेक कर सकते हैं। तो नोबर्ट वीनर आंसर होगा संचार का सैद्धांतिक स्तर। नेक्स्ट है कार्ल डाइच, तो आंसर होगा चौथा, संचार प्रादर्श और निर्णय व्यवस्था। नेक्स्ट है रॉबर्ट बी नॉर्थ, तो इसका आंसर होगा पहला, संचार सिद्धांत की विश्लेषणात्मक संभावनाएं। और नेक्स्ट है डेनियल, तो आधुनिकीकरण का सिद्धांत। कृपया करके आप इसको एक बार आराम से वीडियो रोक के एक बार रिवीजन जरूर कीजिए। संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक कौन है, तो 45 का आंसर होगा बी, लास्की, मैकाइवर और ड्यूगी फिगिस। नेक्स्ट देखिए, आपके पास 2 गाय हैं, सरकार आपसे दोनों गाय ले लेगी और आपको दूध बेचेगी, यह कथन किस विचारधारा से संबंधित है, तो एक किसने कहा था, तो आंसर होगा फांसीवादी विचारधारा से। नेक्स्ट देखिए, और 47 क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है, तो 48 का आंसर होगा डी, 1, 2 और 3, तो दाहिना पंजा, गाय का बछड़ा और तीसरा है बैल जोड़ी। नेक्स्ट देखिए, इसके भी लंबे स्टेटमेंट दिए हैं, तो आप इसको एक बार रीड कीजिए। संविधान संशोधन की तीसरी पद्धति संसद का 2/3 बहुमत और आधे से अधिक राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति के द्वारा निम्नांकित में से किस अनुच्छेद को संशोधित किया जा सकता है, तो आंसर होगा इसका पहले देख लेते हैं सी। सी में होगा दूसरा, तीसरा और 5वां, दूसरा, तीसरा और 5वां, तो अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। नेक्स्ट है अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और 5वां है अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 50, जो हमारे साथ नहीं वह हमारे विरुद्ध है और जो हमारे विरुद्ध नहीं वह हमारे साथ है, इस कथन का संबंध किस देश की विदेश नीति से है, तो 50 का आंसर होगा सोवियत संघ की विदेश नीति से। तो इसमें 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आज की वीडियो में सिर्फ हम 50 क्वेश्चन को देखेंगे। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन रह गए हैं उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो छोटा बनाया जा रहा है ताकि आप वीडियो को पूरा देख सकें और अपना रिवीजन कर सकें। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट आए आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है उसको नेक्स्ट पार्ट में बता दी जाएगी। तो चलिए इसकी ऑफिशियल आंसर की आप इस वीडियो में देख लीजिए और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके साथ भी आपको आंसर की दिखा दी जाएगी। तो आप इसको चेक कर सकते हैं, सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2019 और सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर का सेट ए। इसमें आप 50 प्रश्न तक इनको चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।